ये भगवान श्री कृष्ण की जय। इस प्रसंग में बात ये आ जाती है कि मानसकार ऐसा कहते हैं कि संगत यति कुमंत्र ते राजा अमान ते ज्ञान पान ते लाजा। संगत यति साधुओं के लिए, योगियों के लिए, सन्यासियों के लिए संगति बहुत बुरी चीज़ बताई गई है। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि जो योग पथ पर चल चुका है, परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लिया है, संसार से संन्यास ले चुका है, उसको किसी की संगति नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि मनुष्य की तो बहुत दूर की बात है, उसे पशु पक्षियों से भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, संगति नहीं करनी चाहिए। वैसे संगति तो बहुत अच्छी चीज़ है। विद्वानों ने ये लिख दिया कि जो मनुष्य अकेला रहता हो और ये कहता हो कि उसको संसार के प्राणियों की आवश्यकता नहीं है, वह या तो देवता हो सकता है और या तो राक्षस अथवा पैशाच हो सकता है। तो गृहस्थ आदमी अगर ऐसा कहे संसार में कि हमें किसी की संगत की आवश्यकता नहीं है, तो सीताराम वो कुल मिला के राधे श्याम पशु ही हो सकता है। और सन्यासी के लिए जो देवता तुल्य है, उसके लिए संगति बहुत बुरी चीज़ बताई गई है। कहते हैं कि संगति पा कर के सन्यासी का सन्यासत्व नष्ट हो जाता है। संगत यति अकुमंत्र, यानी अगर मंत्री सचिव सलाहकार सही ना हो और राजा को कुमंत्र दें यानी बुरी सलाह दें, तो वो राजा नष्ट हो जाता है। संगत यति कुमंत्र ते राजा अमान ते ज्ञान, यानी ज्ञानी अगर मान पाने की संभावना करे कि लोग मेरी पूजा करें, लोग मेरी वंदना करें, लोग मेरी गुणगान करें, तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। जहाँ ज्ञान की लालसा, जहाँ मान की लालसा हुई, वहाँ ज्ञान नष्ट हो जाता है। संगत यति कुमंत्र ते राजा मान ते ज्ञान पान से लाजा। दारू पीने से या से लज्जा नष्ट हो जाती है, शर्म लिहाज कुछ नहीं रह जाता। पिए हुए दारू पड़े हैं चौराहे पे। तो संगत यति कुमंत्र ते राजा अमान ते ज्ञान पान ते लाजा। तो संगति यतियों के लिए बहुत बुरी बताई गई है। यहाँ तक बताया गया कि एक साधु सन्यासी को, मनुष्य तो बड़ी दूर की बात रही, पशु पक्षियों से भी संगति नहीं करनी चाहिए। इसका उदाहरण विष्णु पुराण के तृतीय अंश में आया है। उसमें लिखा है कि एक सौंभरी नामक ऋषि थे। तो उन्होंने घनघोर तपस्या किया। घनघोर तपस्या के बाद जल में समाधि ले ली और जल में समाधि लेकर के वर्षों तपस्या करते रहे। अब उनकी जल के अंदर नेत्र खुले तो उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ उनके आश्रम के, उनके बैठने के निकट आता है। उसकी तमाम मगरमच्छियाँ हैं, स्त्रियां हैं, उनके साथ वो क्रीड़ा करता है, हास परिहास करता है। अब सन्यासी के मन में, सौंभरी ऋषि जी के मन में काम प्रवृत्ति, काम वासना जाग उठी। वो सोचने लगे, बुद्धि विकल हो गई। अब वो सोचने लगे कि बड़ी मैंने क्या किया जीवन में, यहाँ जल में बैठ कर के समाधि कर रहा हूँ, मुझसे तो भाग्यशाली ये मगरमच्छ ही है, इसके अपने स्त्री हैं, बच्चे हैं। ऐसा सोचते सोचते उनकी बुद्धि नष्ट हो गई और वो जल समाधि तोड़ करके जल से बाहर आए और पता लगाते लगाते कि सुंदर स्त्रियां कहाँ मिलेंगी, भगवान राम के पूर्वज मानधाता के दरबार में पहुंच गए। अब इतना बड़ा तपस्वी जो हजारों वर्ष तक तपस्या किया हो, जल में रहकर समाधि लगाई हो, अब मानधाता ने सम्मान किया। बोले, ऋषिवर कैसे आना हुआ? कह, राजन मैं विवाह करना चाहता हूँ और सुना है कि आपके 40 स्वरूपवती स्त्रियां हैं,
तो उनमें से एक स्त्री, एक स्वरूपवती कन्याएं हैं, तो उनमें से एक कन्या आप हमको प्रदान करें। अब राजा बड़े विस्मित हो गए कि ये सन्यासी है, तपस्वी है, अगर कन्या नहीं दूंगा तो श्राप भी दे सकता है। तो उन्होंने सोचा कि मेरी कन्याएं तो इसको प्रसन्न नहीं करेंगी, तो उन्होंने सौंभरी ऋषि से कहा, ठीक है महाराज, आप हमारे रनिवास में जाइए और वहाँ जो हमारी कन्या आपको प्रसन्न कर लेगी उसी से हम आपका विवाह कर देंगे। अब सौंभरी ऋषि के अंदर तो काम वासना भरी पड़ी थी। उन्होंने रनिवास में जाते समय अपना सुंदर स्वरूप बना लिया और रनिवास में पहुँचे। उनके सुंदर स्वरूप को देख करके राजा की 40 स्त्रियां उन पर मोहित हो गईं। इतना सुंदर पति हमको मिल जाए तो हमारी किस्मत चमक जाए, ऐसा सोच करके वो 40 कन्याएं ये कहने लगी कि पिताजी हम विवाह करेंगे तो सौंभरी ऋषि से ही करेंगे, इन्हीं से करेंगे, अन्य किसी से नहीं करेंगे। कहानी लंबी है। अब वो सौंभरी ऋषि ने उन 40 कन्याओं से, राजा मानधाता ने उन 40 कन्याओं से सौंभरी ऋषि का विवाह कर दिया। अब सौंभरी ऋषि अपने तप के बल से विश्वकर्मा को बुलाकर एक नगर बसा दिया, उसमें 40 स्त्रियों को बसा दिया और सुंदर स्वरूप धारण करके उन स्त्रियों के साथ हास परिहास करने लगे। उनका बड़ा लंबा चौड़ा परिवार हुआ। उनका संन्यासत्व, साधुता जो थी वो नष्ट हो गई। इसीलिए कहा गया कि संगते यति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते राजा। संगति से सन्यासी नष्ट हो जाता है, कुमंत्र से राजा नष्ट हो जाता है। संगते यति कुमंत्रते राजा। अम्मान, इसीलिए कहा गया है कि एक ज्ञानी पुरुष को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि समाज उसको मान सम्मान दे, समाज उसको सम्मानित करे, क्योंकि ज्ञान ये मानता है कि ये शरीर बेकार है, इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, इसके अंदर जो आत्मा चमक रही है उसका महत्व है, वो सत्य है, शाश्वत है। मान सम्मान किसका दिया जाता है? सम्मान शरीर का दिया जाता है। तो ये शरीर को मान सम्मान देने से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। तो उसीलिए कहा गया कि सावधान मानद मदहीना अते मम प्रिय लक्ष्मण ते अदूना। जो अपने धर्म के प्रति सावधान है, मानद, मानद का मतलब जो मान सम्मान नहीं चाहते उनको मानद कहा गया। सावधान, मानद, मदहीना, यानी ऐसे व्यक्ति जो अपने धर्म कर्म के प्रति सावधान हैं। मानद, जिनको मान सम्मान नहीं चाहिए। मद, यानी जिनको अभिमान नहीं है। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। भगवान को वो लोग प्रिय हैं जो मान सम्मान की कामना नहीं करते। तो संगते यति कुमंत्र राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।